दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक बढ़िया सा अंग्रेज़ी बोलने के लिए सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को पहले कोई रूल तो समझना पड़ेगा। रूल से समझने के लिए हमें तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो हमारे चैनल को फॉलो भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है इम्परेटिव वर्ब। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस कहता है जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं, ठीक है, या फिर सलाह या फिर उसके कुछ विनती या प्रार्थना करें, तो हम वहाँ इम्परेटिव का सेंटेंस उपयोग करते हैं। इसे आज्ञा सूचक वर्ड वाक्य बोलते हैं, ठीक है। आज्ञा सूचक शब्द कहते हैं, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इम्परेटिव में क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या होना चाहिए, या हम किसी का आदेश लें, ठीक है, या हम किसी का क्या लें, सलाह लें, या फिर हम किसी से विनती करें, प्रार्थना करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम पे इम्परेटिव शब्द का सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इम्परेटिव सेंटेंस का। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि कैसे हम लोग इसका उपयोग हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग में बोलने के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप लोग तो समझ गए होंगे कैसे इसमें इम्परेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें कैसे है, पहला इसमें क्या है कि हमें 2-3 कंटेंट दिखा है। इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। हम पढ़ेंगे पहले ऑर्डर एंड कमांड। ऑर्डर एंड कमांड। नेक्स्ट है इसमें रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। रिक्वेस्ट एंड एडवाइस फर्स्ट में है ऑर्डर एंड कमांड, सेकंड में है रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। फर्स्ट में ऑर्डर एंड कमांड, सेकंड में रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ऑर्डर किसी को हम कहेंगे ये काम करो, वो काम करो, ये लाओ, वो हो गया ऑर्डर। रिक्वेस्ट का मतलब होता है हम किसी से विनती करें। एडवाइस, हम ये काम करेंगे, अच्छा होगा या नहीं होगा, बुरा होगा, क्या होगा, इसके लिए हमको रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं, सलाह लेते हैं या उससे विनती करते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कैसे इसका सेंटेंस बनेगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है पहला, सेकंड में क्या है, जैसे यू है तो सेकंड पर्सन क्या आ गया इसमें, यू। फिर यू के लिए देखो तो लिखा है सजेस्ट। किसी को हम जब कोई चीज़ कहते हैं, लिखो, पढ़ो, ये काम करो, वो काम करो, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये काम करो। तो देखिए इसमें ये होगा सजेस्ट, जैसे लिखो, सजेशन दिए उसको। कमांड, मेरी बातों को लिखो, कमांड कर रहे हैं उसको, हम निर्देश दे रहे हैं कि आप हमारी बातों को लिखो। राइट माई वर्ड्स। सेकेंड में इसमें क्या है कि ऑर्डर, टू ऑर्डर, मेरी बातों को अच्छे से लिखो। इसमें क्या ऑर्डर दे रहा है, उसमें कह रहा है कि मेरी बातों को आप क्या करें, अच्छे से लिखें। राइट माई ऑर्डर्स वेल, ठीक है, वर्ड्स वेल। नेक्स्ट है इसमें टू एडवाइस। टू एडवाइस में क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे से मेरी बातों को लिखो। मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ कि जो हमने कहा उसे तुम अपनी बात अच्छे से क्या करो, अपनी बातों में लिखो। हमने जो कहा अब तुम अपनी बातों को मतलब मेरी बातों को तुम अपनी तरह से बना के लिखो। ये हो गया एडवाइस। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये चारों फैक्ट किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है टू वर्ड, ठीक है, ये 5। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर। इसमें है ऑर्डर एंड कमांड, ऑर्डर एंड कमांड, ठीक है। देखिए कहता है इसमें क्या, जब हम किसी को आदेश या आज्ञा दे तो वहाँ इस प्रकार का सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसे V1 लगेगा और ऑब्जेक्टिव लगेगा, V1 और ऑब्जेक्ट लगेगा, V1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, V1 और ऑब्जेक्ट का। एज फॉर एग्जांपल में देखिए, जल्दी करो, क्या लिखा है, जल्दी करो, हरी अप। इसमें हम क्या करें, उसको कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर भी दे रहे हैं, जल्दी ये काम करो, वो काम करो, तो हरी अप क्या होगा, हरी अप। नेक्स्ट केस में क्या कहता है, इसमें कहता है कि मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, तो पे अटेंशन टू मी, पे अटेंशन टू मी, पे अटेंशन टू मी। इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए V1 का फॉर्म और ऑब्जेक्ट का, ये सब ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी बोलो, क्या बोलो, अंग्रेजी बोलो, तो स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश।
इसमें V1 का है और ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में है दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, तो क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ध्यान रखिएगा इसमें V1 प्लस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो करता है, जो शुरू में लगता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट, मतलब वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। किस में? इम्परेटिव सेंटेंस, उसमें भी किस में? जिसमें हम कमांड कर रहे हैं या किसी को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या आता है कि डॉक्टर के पास जल्दी आओ, डॉक्टर के पास जल्दी जाओ, तो गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, ठीक है। ये इसका होगा ही। आपको मैंने ली कहीं भी कुछ भी करने के लिए तो चाहिए इस इंग्लिश स्पीकिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के समय में। इंग्लिश स्पीकिंग आना बहुत ज़रूरी है, हर सेक्टर में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें है देखो, बड़ा सोचो बड़ा करो, बड़ा सोचो बड़ा करो, थिंक बिग एंड डू बिग। थिंक माने होता है सोचना, बड़ा सोचोगे तो क्या हो, बड़ा बड़ा करो, बड़ा सोचो और बड़ा करो, बड़ा सोचो और डू माने होता है करना, डू बिग, बिग माने बड़ा, तो डू बिग, थिंक बिग और डू बिग, थिंक बिग डू बिग। बड़ा सोचो बड़ा करो, बड़ा सोचो बड़ा करो, ये अपने आप याद हो जाएगा जब किसी को आप, जब किसी के सामने नहीं बोलना, बस अपना खुद रहना है इसमें, ठीक है। अपने से बोलना है, अपने से ही बोल के इसको तैयार करना है, किसी के सामने क्या बोलेंगे, खुद से ही तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चुप रहो, क्या है, चुप रहो, तो चुप रहो में क्या आया है, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, ठीक है, कीप क्वाइट। अगला है उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, कॉल ही, कॉल ही, कॉल ही, उसे बुलाओ, कॉल ही, उसे बुलाओ, कॉल ही। ये जब बार बार आप पढ़ लोगे तो इसमें आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा। अब नेक्स्ट आ गया उसी में, डू नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मत करो, उसमें नहीं का वर्ड आया, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ठीक है। इसमें ना वर्ड का सब्जेक्ट आएगा, उसमें देखिए क्या है, तो इसमें है क्या, पहले फर्स्ट में कि हम क्या करेंगे, डू नॉट, जो हम पहले में लगा रहे थे ना V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वही चीज़ इसमें भी लगाएंगे, सिर्फ आगे में क्या लगाना है, डू नॉट, क्योंकि इसमें तो मतलब ही ना बदल गया। जैसे गाना मत गाओ, गाना मत गाओ, डोंट सिंग, क्या लिखा, डोंट सिंग, डोंट सिंग, डोंट सिंग, डोंट सिंग। तो नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, शोर मत करो, शोर मत करो, तो डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि वह खिड़की खुली ना रखे, वह खिड़की खुली ना रखे, ठीक है। समझने के लिए जो इंग्लिश में समझना है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब देखो, डोंट ओपन दैट विंडो, डोंट ओपन दैट विंडो, डोंट ओपन दैट विंडो, ये बोलते हुए तो देखो, क्योंकि पर डे आप लोग, ये घरेलू सब चीज़ का है जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं ना, उसके में आपको इंग्लिश समझना, इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है। पर डे बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा पर डे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, कहता फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। इसमें लिखा है डोंट प्लक फ्लावर्स, प्लक मतलब तो तोड़ना होता है, डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्लावर, डोंट प्लक फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट में इसका लिखा हुआ है, मेरे साथ मत चलो, मेरे साथ मत चलो, तो डोंट वॉक विथ मी, डोंट वॉक विथ मी, डोंट वॉक विथ मी। बोलते बोलते देखो, ये सब तो कहीं ना कहीं ये तो समझते ना चलिए, तो डोंट वॉक विथ मी, ये अपना लोकल में है। तो क्या होता है कि हम लोग तो ज़रूर बोलते हैं इस भाषा को, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट वॉक विथ मी, डोंट वॉक विथ का मतलब है मेरे साथ, मतलब साथ साथ, डोंट वॉक विथ,
विथ एक प्रीपोजिशन, विथ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट इसमें है इसमें है मेरे साथ मत चलो, ये तो हो गया। इसमें है शराब मत पियो, शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक वाइन, डोंट ड्रिंक वाइन, डोंट ड्रिंक वाइन, डोंट ड्रिंक वाइन, कुछ नहीं है, क्या कहें, इसमें जब मत लगा रहेगा तो डू लगा के प्लस नोट लगाएंगे और उसके बाद प्लस V1 लगाएंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लगा के इसको कर देंगे, ठीक है। जो डोंट डोंट किस लिए लगाए, क्योंकि हम मत का आ रहा है तो इसमें मत में डोंट नो लगेगा, डोंट नो लगेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। 4-5 बार पढ़ने के बाद अपने ऑटोमेटिक दिमाग में रह जाएगा, इसको रिवीजन करते रहना है। देखिए आर इक्वल आर का मतलब क्या होता है, रिवीजन इक्वल टू रिजल्ट, जब आप रिवीजन करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट वो बन जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते आगे, आगे है उसकी बातें मत सुनो, उसकी बातें मत सुनो, डोंट लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू हिम, डोंट लिसन टू हिम, उसकी बातों को मत सुनो, डोंट लिसन टू हिम। नेक्स्ट है उसके घर में मत झांको, उसके घर में मत झांको, तो डोंट कीप इनटू हिज हाउस, डोंट कीप, कहता है डोंट पीप इनटू हिज हाउस, हिज हाउस, हिज हाउस, ठीक है। इस सब को जितने भी वर्ड हैं, जितना भी हमने दिखाया है, सब को प्रॉपर रिवीजन करना है। इसका हमको टेलीग्राम पे आपको हम दे देंगे, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आगे अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस मतलब किसी से हम विनती करते हैं या सलाह देते हैं, विनती करते हैं या सलाह देते हैं। तो कहता है इसमें क्या, जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं या फिर उस पर विनती निवेदन करना हो तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्य को काइंडली, क्या बोल रहा है, काइंडली एंड प्लीज, कहता है ना प्लीज सिट डाउन, जैसे शब्दों का हम यूज करते हैं, यूज माने प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या लगाया है, तो क्या लगा है इसमें, प्लीज लगा है, क्या लगा है, प्लीज, और V1 दिया हो गया है और ऑब्जेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट जो बाद में लगता है, ठीक है। इसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, कृपया ध्यान से सुनिए, कृपया ध्यान से सुनिए, प्लीज लिसन टू केयरफुल्ली, प्लीज लिसन टू केयरफुल्ली, केयरफुल्ली, ठीक है, ध्यान से सुनने के लिए केयरफुल्ली, क्या बोलेंगे, प्लीज लिसन टू केयरफुल्ली, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, तो इसमें क्या कह रहा है, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, इसमें क्या कह रहा था साफ साफ कि अगर किसी को हम कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, दयालु में काइंडता और एंड प्लीज, इस दोनों का सेंटेंस का हमको क्या करना है, आगे में प्रयोग करना होगा, ठीक है। या आप तो काइंडली लगा सकते हैं या तो प्लीज लगा, मोस्ट आगे जगह में जो है ना सिर्फ प्लीज का ही ज़्यादा क्या रहता है, आप काइंडली बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कहता है कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें, तो प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो कहीं लगता है हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, ये सब वर्ड है वो पर डे डेली आप सुनते होंगे किसी न किसी जगह, तो इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पर डे अगर इसको रिवीजन मारते रहिएगा तो ये आपके जहन में आ जाएगा, जिस प्रकार वो वाक्य से एक बच्चे में याद हो गए थे, उसी प्रकार ये भी याद रह जाएगा आपको, क्योंकि ये प्रतिदिन बोलने वाला वर्ड है, आप सुनते रहिएगा सब। नेक्स्ट इसमें क्या है, कृपया पंखा बंद कर दे, कृपया पंखा बंद कर दे, प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, प्लीज़ लगाओ, तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन,
नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें लिखा है कृपया मुझ पर कृपया मुझ सॉरी यहाँ देखते हैं क्या, हाँ लिखा है इसमें कृपया मुझ पर भरोसा करें, कृपया मुझ पर भरोसा करें, ठीक है, कृपया मुझ पर भरोसा करें। प्लीज़ ट्रस्ट मी, 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 ठीक है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। नेक्स्ट लिखा है कृपया मेरी बातों को सुने, कृपया मेरी बात सुने, कृपया मेरी बात सुने, कृपया मेरी बात सुनो, कृपया मेरी बात सुनो। इसमें लिखा है प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कृपया रास्ते में कचरा ना फेंकें, कृपया रास्ते में कचरा ना फेंकें, कृपया रास्ते में कचरा ना फेंकें। लिखा है प्लीज़ डोंट नॉट लिटर, लिटर ऑन द रोड, लिटर ऑन द रोड, कचरा मतलब लिटर, लिटर ऑन द रोड, लिटर ऑन द रोड। ये सब वर्ड है जो आपको प्रतिदिन दिखेगा। नेक्स्ट इसमें क्या है नेवर, नेक्स्ट क्या आ गया है नेवर है, ऑलवेज है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये सब लगा हुआ है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ बताना नहीं पड़ता है, फिर आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। देखिए वहाँ कभी मत जाओ, वहाँ कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। कहता है वहाँ हमेशा जाओ, वहाँ हमेशा जाओ, तो हमेशा का क्या होता है ऑलवेज, नेवर का क्या होता है कभी मत जाओ, और हमेशा क्या होगा ऑलवेज, ठीक है। तो सेंटेंस के अनुसार आपको इसमें वर्ड लगाना होगा, ठीक है। तो वहाँ हमेशा जाओ, तो ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज गो देयर। कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, नेवर स्पीक ए लाई, नेवर स्पीक ए लाई, नेवर स्पीक ए लाई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, माने ट्रूथ मतलब क्या होता है सही, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है। ये सबको याद रखना है आपको। नेक्स्ट इसमें क्या है कभी गलत काम मत करो, कभी गलत काम मत करो, नेवर डू रॉन्ग, नेवर डू रॉन्ग, नेवर डू रॉन्ग, नेवर डू रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है आगे बढ़ते हैं। कहता है हमेशा दूसरों की मदद करो, हमेशा दूसरों की मदद करो, हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर, ऑलवेज हेल्प अदर, ऑलवेज हेल्प अदर, ठीक है, ऑलवेज हेल्प अदर, ऑलवेज हेल्प अदर, ठीक है। लाल वाला ही ठीक रहता है। कहता है कि कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी की बुराई मत करो, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स, नेवर क्रिटिसाइज अदर, नेवर क्रिटिसाइज अदर। ये सब वर्ड को याद रखना है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कभी स्कूल देर से नहीं जाओ, कभी स्कूल देर से नहीं जाओ, नेवर गो टू स्कूल लेट, नेवर गो टू स्कूल लेट, नेवर गो टू स्कूल लेट। ये सब चीज़ प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप जरूर सुनते होंगे किसी न किसी को बोलते हुए, ठीक है। तो इसको आप तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, नेवर गो टू स्कूल लेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते आगे। कहता है कि हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा जहाँ लग जाए वो समझिए हमको ऑलवेज लगाना है, और कभी मत के नेवर लगाना, क्या लगाना है नेवर लगाना है, ठीक है। आगे चलिए। अब आगे है लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि ये तो इसका एक स्ट्रक्चर हुआ, समझने के लिए तो हमको एग्जांपल तो बताना पड़ेगा। तो कहता है चलो इंग्लिश सीखो, चलो इंग्लिश सीखो, लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न। उस चीज़ को करना होगा तो उसमें क्या लगाएंगे लेट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है चलो खाना खाए, चलो खाना खाए, लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव लंच, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है
चलो इंग्लिश बोलो, चलो इंग्लिश बोलो, चलो इंग्लिश बोलो। लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट है, चलो दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करें, चलो दूसरों की मदद करें। लेट्स हेल्प अदर्स, लेट्स हेल्प अदर्स, लेट्स हेल्प अदर। नेक्स्ट क्या है, चलो स्कूल चले, चलो स्कूल चले, चलो स्कूल चले, चलो स्कूल चले। तो इसमें क्या है, इसमें है चलो स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इसमें, चलो बाहर चले, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चले। तो लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट। चलो क्रिकेट खेले, चलो, चलो क्रिकेट खेले, चलो क्या क्रिकेट खेले। तो लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। हम लोग भी कभी कहते हैं चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो खाना खाते, चलो खाना खाते, चलो खाना खाते। लेट्स ईट फूड्स, लेट्स ईट फूड्स, लेट इट्स ईट फूड, लेट ईट फूड। ठीक है। बार बार इसलिए बोलते ताकि आपको क्या याद रहे। चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं। लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक। ठीक है। लेट्स टॉक। अब चलिए अदर में और चलते हैं, इस सब को ध्यान रखना है खाली। इसमें देखिए लेट्स प्लस अदर और कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड आ गया, और P1 प्लस ये ऑब्जेक्ट, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट में ये आ रहा है, और लेट्स भी रहेगा। लेट्स पहले था लेट्स, लेट्स के साथ एस लगा था, आप क्या लगाना है, ऑपरेटिव कॉन्सेप्ट लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। लेट हिम या हर जो भी होगा, तो लेट हिम, तो मान लिया हम लड़का है, हमें के लिए लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी। उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। तो जो सब्जेक्ट है उसको क्या इसमें रख दें, तो इसमें देखो लेट्स देम प्ले, लेट्स देम प्ले, लेट्स देम प्ले, लेट्स देम प्ले। ठीक है। चलते नेक्स्ट, मुझे यह करने दो, मुझे यह करने दो, मुझे यह करने दो। लेट मी गो दिस, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। ठीक है। तो लेट हिम यहर कम इन, लेट हिम यहर कोई लगा के उसे कम इन, जैसे मान लो हम करेंगे लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन। नेक्स्ट इसमें है, चलो फिल्म देखते हैं, चलो फिल्म देखते हैं। लेट्स वॉच ए मूवी, लेट्स वॉच ए मूवी, लेट्स वॉच ए मूवी, लेट्स वॉच ए मूवी। उसे सोने दो, लेट हिम या हर स्लीप, जैसे लेट हिम स्लीप लड़के के लिए बोल रहे हैं, लड़की रहेगी लेट हर स्लीप। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, उसे अपनी बात कहने दो, उसे अपनी बात कहने दो। लेट हिम स्पीक या लेट हर स्पीक। ओके। नेक्स्ट आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगला। तो क्या क्या हम देखें, सब्जेक्ट रहेगा अदर्स को, हिम को हर में बदलना है। ठीक है। इम्पेरेटिव में क्या करना है, जो हिम में जो ही है उसका, उसको किस में बदलना है, जो हिम होगा उसको, जो ही होगा उसको, जो ही हिम, सी हर, ये लड़का के लिए हिम होता है और लड़के के लिए हर होता है। आई को बदलना है मी में, वी को बदलना है एस में। ठीक है। डे को बदलना है देम में, राम को बदलना है रामे में, नाम नहीं बदलता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत बढ़िया, आगे हम लोग का
शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर दिन आपको इस तरह से आपको हम इंग्लिश का स्पीकिंग बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। तो ठीक है यार, बाय।